भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। एक पूरी वस्तु ले, उस वस्तु के जितने टुकड़े करते हैं ना, उस टुकड़ों को कहते हैं भिन्न। समझ गए? एक पूरी वस्तु के अलग अलग भागों को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। समझ गए? जैसे ये एक भाग, 1/3, यानी 3 का 1 का तीसरा हिस्सा। समझ गए? इसे कहते हैं अंश। अंश यानी होता है भाग। अंश, अंश का मतलब होता है भाग। भाग का मतलब होता है हिस्सा। समझ गए आप? हिस्सा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं आप पार्ट। समझ गए? या टुकड़ा कह सकते। क्या कह सकते हैं? टुकड़ा। और इसे कहते हैं हर। क्या कहेंगे? हर। ऊपर वाले भाग को कहेंगे अंश, नीचे वाले को कहेंगे हर। किसी वस्तु, पूरी वस्तु का जो हिस्सा होता है उसे जैसे 15, 4/15 का मतलब होता है 4 भाग। 15 का 4 भाग। 4/15 का मतलब क्या होता है? जैसे 4/15, 4/15 का मतलब होता है मतलब 15 में से केवल 4 भाग। 15 में से, ये 15 है, इसमें से केवल कितना है? चौथा भाग। ये 15, मान लो कोई चीज ये 15 है, ऐसे करके इसको मान लो किसी को 15 कर दिया हमने। 15 में से केवल 4 भाग है। समझ गया? 15 में से कितने भाग है? केवल 4 भाग। ये 4 भाग है जो इसमें से 15 में से है। बाकी सब ये अंश होंगे। 4, 1, 2, 3 और ये 4। बाकी सभी जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। समझ गया? 15 में से कितने? 4 भाग। इसे कहेंगे अंश, इसे कहेंगे हर। अंश किसका? इसका भाग है। समझ गया? दो उचित भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। दो उचित भिन्नों को, उचित भिन्नों को, दो उचित, दो दो उचित भिन्नों को गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। कैसे होगा? देख लो आप। तो उचित भिन्न कैसे? 3/5 इंटू 2/3। अब ये उचित है अनुचित है? उचित कैसे होगा? अगर 5 का भाग 3 में देंगे तो 1 से कम आएगा, जो 1 से कम आएगा। समझ गए आप? और 3 का भाग जब 2 में देंगे वो भी 1 से कम आएगा। ये उचित भिन्न। उचित भिन्नों का आपस में गुणनफल करने पर क्या होगा? छोटा आएगा। कैसा आएगा? आप देख लो। 3 को 3 से काट दिया तो कितने प्राप्त हुए? 3/5। ये हो गए उचित। दो उचित भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल हमेशा छोटा आएगा, लेकिन दो अनुचित भिन्नों को गुणनफल कर प्राप्त गुणनफलों से कितना आएगा? बड़ा आएगा। कैसे आएगा? जैसे 7/3, 3/2 और 19/3। अब इस 3 को 3 से काट दिया, ये इससे कटता नहीं है तो कितना होगा? तो 7/3 इंटू 19/2। अब आपस में गुणा कर लो आप। 14, 19। बड़ी आई ना किससे? भिन्न से। इस भिन्न से। और ये भिन्न कितनी होगी? छोटी आई। किस भिन्न से? इन दोनों भिन्नों से। अतः उचित भिन्नों का गुणनफल प्राप्त भिन्न से क्या होगा? छोटा होगा। और अनुचित भिन्न का गुणनफल क्या प्राप्त भिन्नों से क्या होगा? बड़ा होगा। ये फिक्स नियम है। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। जब कोई भिन्न पूर्णांक भिन्न और साधारण भिन्नों को मिलाकर लिखी जाती है तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जब कोई भिन्न पूर्ण संख्या और साधारण भिन्न को मिलाकर लिखी जाती है तो मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न। अगली भिन्न कैसी है? मिश्र। मिश्र का मतलब होता है सम्मिलित। समझ गया? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। भिन्न तो आपने पढ़ लिया। किसी चीज का हिस्सा या भाग को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। मिश्र क्या है भाई? चीज इसमें मिश्रित है। मिश्रित का मतलब होता है सम्मिलित। सम्मिलित। ये आप इस शब्द को देख के, मिश्र का मतलब होता है सम्मिलित। किसमें? भिन्न में। अब भिन्न में सम्मिलित कैसे होगा? एक साधारण भिन्न 3 + 1/4। ये हो गई कैसी होगी? ये हो गई मिश्र भिन्न। समझ गए आप? और आप दूसरे को लिख सकते हैं 8 + 6/5। ये हो गई मिश्र भिन्न। मिश्र कैसे? ये तो एक साधारण संख्या है और ये हो गई भिन्न। जब साधारण संख्या और भिन्न को आपस में मिलाकर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ गए आप? मिश्र, साधारण भिन्न और सम्मिलित संख्या आपस में लिखते क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। समिश्रित भिन्न। जब किसी भिन्न में अंश और हर अलग अलग भिन्न हो तो उसे समिश्रित भिन्न कहते हैं।
समिश्रित भिन्न, आगे मिश्र भिन्न और है समिश्रित भिन्न। स यानी साथ में, मिश्रित भिन्न, स यानी साथ में और मिश्रित भिन्न। कैसे भिन्न है? मिश्रित भिन्न। स यानी साथ में और म यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसे कहते हैं? 3/5 और 7/8 असमिश्रित है। मिश्रित भिन्न कैसे थी? एक साधारण संख्या प्लस भिन्न को मिलकर उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न और समिश्रित भिन्न। ठीक है, 2/। अब इस संख्या के अंदर आपको क्या करना है? अंदर वाली संख्या गुणा कर लो और बार वाली संख्या गुणा कर लो। समझ गए? अंदर 7 बन जा 35, 8 3 24। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अंदर वाली संख्या को 3 तिया 9, कितने हो गए? 9 और 5 दूनी 10 हो गए 10। तो कितने हो गए? 35/24 इंटू 9/10। समझ गया? अब इसको काट दो आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 7। मिश्रित भिन्न। समझ गया? इस प्रकार समिश्रित भिन्न के अंदर क्या होगी? दो भिन्नों के अंदर और भाग दी। एक भिन्न तो ये हो गई 5, समझ गया? ये भिन्न यहाँ दे दी। उस भिन्न के अंदर और वो क्या करेंगे? एक भिन्न और दे देंगे। अब दोनों को भाग देना है तो क्या करेंगे? आपस में इसको गुणा कर लो और बाहर वाली संख्या को इसको गुणा कर दो। अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे और बाहर वाली संख्या को समिश्रित में गुणा करेंगे। और मिश्रित में क्या होगा? मिश्रित के अंदर एक तो एक साधारण संख्या होगी और एक भिन्न होगी। और हमेशा ध्यान रखें कि मिश्रित भिन्न उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसकी ऊपर वाला अंश हर से छोटा हो। ऊपर वाला अंश किससे छोटा हो? हर से छोटा हो। तो ये संख्या इसके अंदर जुड़ जाएगी तो होंगे 4/3। कितने होंगे? 4/3। समझ गया? इकाई का अंक क्या होता है? 1। जैसे हम हमेशा क्या सीखा है? इकाई। इकाई किस स्टार्ट से होती है? इस तरफ से होती है। इकाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसी संख्या होगी। तो इकाई, इकाई का अर्थ मतलब होता है 1। दाई का मतलब 1 के साथ एक 0 10। सैकड़ा का मतलब होता है 100। 1000 का मतलब होता है 3 0 और 10,000 का मतलब होता है 4 0। समझ गया? अब इकाई, इकाई भिन्न। अब आ गया इकाई और ऊपर से आ गया क्या? आ गया भिन्न। अर्थात ऊपर का अंश है ना 1 होना चाहिए, उसे इकाई कहेंगे। जैसे कैसे 1/1 इकाई भिन्न, 1/2 इकाई भिन्न, 1/3 ये भी इकाई भिन्न, 1/4 इकाई भिन्न, 1/5 आप कैसे भी कर सकते हैं, इकाई ही रहेगी एक अंक। वित्त कर्मानुपाती भिन्न, जब दो भिन्नों में से एक भिन्न का अंश दूसरी भिन्न का हर हो और दूसरी भिन्न का अंश हर हो। वित्त कर्मानुपाती। वित्त, वि कर्म प्लस अनुपात। समझ गया? वी प्लस अनुकर्मात। देखो ये संधि से बना, वी यण संधि, वी प्लस अनु कर्म यानी संख्या। वी यानी क्या मतलब होता है? उल्टा, विषम। वी का मतलब विषम। अनु यानी पीछे पीछे, क्या मतलब होता है? पीछे। कर्म इन लाइनवार। अब वी कर्म अनुपात, ये ऐसा आप इसे तोड़ के भी समझ सकते हैं। वी का मतलब होता है वी विषम होता है। समझ गया? फिर इसमें से अ और नु बचा है अनु, तो अनु का अर्थ होगा पीछे। कर्म का मतलब संख्या। अब वित्त कर्मानुपाती भिन्न कैसी होती है? वित्त कर्मानुपाती भिन्न होती है 1/3। समझ गया आप? अब इसकी उल्टी, उल्टी कैसी होगी? 3/1। समझ गया? वह भिन्न जिसका अंश दूसरी भिन्न का हर हो। समझ गया? वह भिन्न जिसका अंश दूसरी भिन्न का हर हो और दूसरी भिन्न का अंश पहली भिन्न का हर हो, वह वित्त कर्मानुपाती। समय सदैव उल्टा, जिका ऊंधा वह। समझ गया? ऊंधा वह नहीं, बहन वित्त कर्मानुपाती भिन्न कहते हैं। साफ की कर, जैसे 1 यहाँ लिखा है तो वो 1 इस कॉर्नर पे 1 होगा, जो 3 यहाँ लिखा है वो 3 इस कॉर्नर पे यहाँ होगा। ये हो गया इसका वित्त कर्मानुपाती। समझ गए? आप आपस में तिरछे होने चाहिए, उससे कहते हैं वित्त कर्मानुपाती। समझ रहे आप? जैसे कोई एक ये पुस्तक है, ये एक क्या है? पुस्तक है। और अगर इस पुस्तक के अंदर, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के इस कॉर्नर पे 1 लिखा है और इस कॉर्नर पे 1,
इस कॉर्नर पे 3 और इस कॉर्नर पे 3। ये कैसा विद कर्मानुपाती। अब इसके अंदर आप बट्टा लग दो आधा, तो ये हो गए विद कर्मानुपाती। एक संख्या दूसरी संख्या की जब उल्टी होगी तो विद कर्मानुपाती, अर्थात पहली भिन्न दूसरी भिन्न का उल्टा हो तो उसे क्या कहते हैं, विद कर्मानुपाती भिन्न कहते हैं। भिन्नों की तुलना दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना करते समय ध्यान, अत भिन्नों की तुलना करते समय सभी हर समान लेने चाहिए। अगला नियम क्या है, भिन्नों की तुलना करते समय सभी हर समान लेना चाहिए। भिन्नों की तुलना करते समय क्या होना चाहिए, हर समान। भिन्नों की तुलना करते समय हर समान होना चाहिए। 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3, अर्थात इसका हर यानी नीचे से जो आप भाग दे रहे हैं ना वो सभी में समान होना चाहिए। अगर किसी का हर समान नहीं होगा तो हम उस भिन्न को सोल्व नहीं कर सकते। अर्थात किसी भी भिन्न को सोल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। पहला नियम लिखे आप, किसी भी भिन्न को हल करते समय उसका हर समान होना चाहिए। हर का मतलब होता है नीचे वाला भाग, समझ गए आप। जिन भिन्नों में हर समान हो उससे अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। ओ समझ गए आप। जिस भिन्न का हर समान हो, दूसरा नहीं, पहला नियम किसी भी भिन्न का हर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। हर समान हो गया। दूसरा नियम है, अगर हर समान है, अगर हर समान है, समान का मतलब एक जड़, मारवाड़ी में कहेगा समान मतलब एक जोड़। एक समान होता है इज्जत देना, समझ गए। एक समान है इज्जत देना, एक समान है कोई चीज पकड़ पर देवनी, वो समान वे। अब इन समान है एक जड़ सामान्य रूप से, समझ गए आप। किसी मनुष्य जैसे आंख मेरी इस तरफ है तो आपकी भी आंख इस तरफ है, मेरी इस आंख इस तरफ है, नाक यहाँ लगा है, आपका भी नाक, तो आप मेरे जैसे, समझ गए आप। ये पेन का नोक इस तरफ है, सारी दुनिया यहीं से पकड़ के चलाती, ये समान है। कोई भी चीज एक जैसी हो उसे समान। अगर किसी भिन्न का हर समान है तो, अब ये याद रखें, पहला क्या नियम है, पहला नियम है किसी भी भिन्न का हर समान होना जरूरी है। अगर किसी भिन्न का हर समान है तो उसका, यहां ध्यान दे, उसका अंश, अंश यानी ऊपरी भाग जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, बड़ा होगा, वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। वह भिन्न क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। जिसका अंश बड़ा, जिस भिन्न का हर समान है उसका अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। अब इसमें अंश किसका सबसे बड़ा है, 3। 3 सबसे बड़ी है, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 3, समझ गए। उसके बाद भिन्न कौन सी, 2, फिर उसके बाद भिन्न कौन सी होती है, 1, समझ गए आप। जिस भिन्न का हर समान हो, समझ गए, उस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। जिसका अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। ये फिक्स नियम। अब दूसरा भी हम कैसे भी निकाल, इसके अंदर इसका भाग दे दो। 3 का भाग 3 के अंदर दिया, कितनी बार गया, 3 एकम 3। अब 3 का भाग इसके अंदर दो, जाएगा नहीं जाएगा, कितने लागे, भाग टूटी लागी शुभ, आया 20। तो 3 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 15 3 6 18, 3 6 18, पीछे कितने बच्चे, 2। अब भाग टूटी क्या लागी शुभ, 3 एकम 3 5 6 18, आप समझ गए। अब ये तो पूरा एक आया है, ये इससे एक छोटा है, अगली है ये, इसके ऊपर लगाओ 3, लगाओ पॉइंट, समझ गए। एक है, एक के अंदर 3 का भाग नहीं जाता तो लगाया पॉइंट, 10 3 3 ये 3 दिया 9, ये आ गया 3, पीछे बचा 1 नहीं गया, भाग टूटी शुभ। अब देखो छोटी ऐसे भी देख लो आप, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये, क्यों, 3 का इसके अंदर भाग देख के देखा हमने, समझ गया। और नियम क्या कहता है, हर समान होने चाहिए। अगर हर समान है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है भिन्न सबसे छोटी होगी। हर जितना छोटा, अगर अंश समान है, किसी भिन्न का क्या अंश समान, 9 9 और 9, 11 16 और 17। अगर किसी भिन्न का अंश समान है, अगर किसी भिन्न का अंश समान है तो उसका हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी छोटी होगी। जितना बड़ा होगा वह भिन्न कितनी होगी, उतनी छोटी होगी।
उतनी छोटी होगी। समझ गया? तीसरा नियम, ये तीसरा नियम है। पहला नियम है जिस भिन्न का हर समान है उसका अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। अगला नियम, अगर किसी अंश का अगर कि अंश समान है तो उसका हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही। पहला नियम होगा हर समान होना चाहिए। अगर हर समान है किसी भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। दूसरा नियम है अगर किसी भिन्न का अंश समान है तो हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। हर जितना छोटा होगा ना, ये हर सबसे छोटा है, भिन्न उतनी बड़ी होगी। कैसे बड़ी होगी कि अगर 11 का 9 के अंदर भाग देंगे तो सबसे ज्यादा प्राप्त होंगे। कैसे? अगर 9 11 आदि में बांटे जाए, जैसे 9 लड्डू है या 9 रुपए है और 11 आदि में बांटने हैं तो कितने प्राप्त होंगे? या 9 बीघा जमीन है, 11 आदमी हिस्सेदार है। 9 बीघा क्या है? जमीन है और 11 आदमी हिस्सेदार है। अगर 9 बीघा जमीन है और 11 आदमी हिस्सेदार है तो सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। अगली क्या? 9 बीघा जमीन है, उसके 16 पुत्र उत्पन्न हुए और 16 बच्चों को देना है तो कैसे प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगी। अगर 9 बीघा जमीन है और 17 पुत्र प्राप्त हो गए तो कम हिस्सा। भाई जितना ज्यादा पुत्र होगा उतना ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। समझ रही है? याद रखें। अगर 9 बीघा जमीन है, भाई जमीन कितनी सबके पास? 9 है। 3 भाई थे, एक 11 पुत्र उत्पन्न हुए, उसे 9 बीघा जमीन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसे प्राप्त होगी? यहाँ होगी। फिर 9 बीघा जमीन है, 16 पुत्र है तो सबसे कम 11 से कम प्राप्त होगी इसे। फिर 9 बीघा जमीन है, 17 प्राप्त, इससे कम होगी। समझ गए? जिसका हर जितना बड़ा होगा और अंश समान है तो हर वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ये फिक्स नियम है। यदि अंश में हर अंतर समान आ रहा है तो हर बड़ा हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। अंश में हर का अंतर समान आ रहा है। अगला नियम, अगर अंश में हर का अंतर समान आ रहा हो। चौथा नियम, अगर अंश व हर का अंतर समान आ रहा हो, समान आ रहा हो तो जिसका जितना बड़ा अंश होगा वह भिन्न बड़ी होगी। भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, बड़ी होगी। और जिसका अंश छोटा होगा छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी, छोटी होगी। अब इसके अंदर अगला क्या है? अंतर समान। अगर अंश व हर का अंतर समान आ रहा है, समझ रहे हैं? अंश व हर का अंतर समान आ रहा है तो अंश की भिन्न जितनी बड़ी होगी उसका अंश उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। उसका अंश क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। और जिसकी भिन्न छोटी होगी उसका अंश उतना ही छोटा होगा। कैसे? हम आपको बता देते हैं। 2/7, 7/12, 13/18, 9/14। अब इसके अंदर अंश है, समझ गया? हर से निकालने कितने बचे? 5। माइनस निकालने पर, इसको इससे माइनस निकालने पर कितने बचे? 5। इसको इससे माइनस निकालने पर कितने बचे? 5। इसको इससे माइनस निकालने पर कितने बचे? 5। तो इसका मतलब हर समान है। समझ गया? हमने जब अंश को हर से माइनस निकाला तो अंतर कितना आया? 5 इसमें आया, इससे अंतर 5 आया, इसका अंतर 5 आया और इसका अंतर 5 आया। सबसे बड़ा भिन्न है 13/18, सबसे बड़ी भिन्न है। और 9/14 उसके बाद होगी। फिर मतलब सबसे बड़ा अंश किसका है? 13। तो ये भिन्न सबसे बड़ी। अगर हर का अंश और हर का अंतर समान आ रहा है उसमें हर बड़ा होना चाहिए, याद रखें। अगर अंश में हर का अंतर समान आ रहा है और उसका हर बड़ा है तो जिसका अंश बड़ा होगा भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा भिन्न सबसे छोटी। अगला नियम क्या है? अगला नियम है अगर अंश व हर का उल्टा कर दो, 7/2, 12/7, 18/13 और 9/14। अगर हर को अंश से निकाला जाए,
अगर हर को अंश में से माइनस निकाला जाए तो भिन्न जितनी बड़ी, अगर कितने होंगे 5 बचेंगे, इस कितने होंगे 5, इसे निकाल कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे 5। अगर हर को अंश से माइनस निकाले अंतर समान आ रहा है तो जितना बड़ा हर होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। जितना बड़ा क्या होगा हर, वो भिन्न उतनी छोटी होगी। हर सबसे बड़ा किसका है, ये देख लो 9/14, 9/14 सबसे छोटी भिन्न है। उसके बाद हर किसके बड़ा है 18/13, तो ये भिन्न सबसे छोटी है। अगला कौन सा है 12/7, ये भिन्न उससे छोटी है। फिर अगला है 7/2, ये भिन्न उससे छोटी है। अब आपने नियम समझ लिया, ये नियम है। अब इस नियमों को हम वापस लिख देते हैं एक बार। नियम क्या है, किसी भी भिन्न का हर समान होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, समान। हर समान, हर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। हर समान कैसे, 1/2, 2/2, 3/2, ये हर समान होना चाहिए। अगला नियम है, अगर हर समान है तो भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। हर समान होना चाहिए। अगर हर समान है तो भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी, और अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी। अंश क्या होगा, जितना छोटा होगा, अंश जितना छोटा होगा, अंश जितना छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, भिन्न उतनी क्या होगी, छोटी। छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। याद रखें आप, भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ये लिखें आप। अगर हर समान है, अगला नियम क्या है, अगर हर असमान है, हर क्या है, असमान है। अगर हर असमान है तो, अगर हर असमान, अगला तीसरा नियम, अगर हर असमान है तो अंश जितना बड़ा होगा, अगर हर असमान है और अंश समान है, अंश क्या है, समान है, अंश समान है, तो हर जितना बड़ा होगा, हर जितना क्या होगा, बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। भिन्न क्या होगी, उतनी छोटी होगी। भिन्न उतनी छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। ये फिक्स है। अगर हर असमान है और अंश समान है तो हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी, और हर जितना बड़ा, हर जितना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी, बड़ी होगी। ये हो गया नियम। अगला नियम, अगर अंश व हर का अंतर समान आ रहा है, हर बड़ी है और अंश छोटा है, और अंश छोटा है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी
बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी बड़ी, और छोटी अंश वाली भिन्न क्या होगी? छोटी। भिन्न छोटी। और अगला नियम यही है, अगर अंश व हर का अंतर समान आ रहा है और अंश बड़ा है, अंश क्या है? बड़ा, और हर छोटा है, तो हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी छोटी होगी, और हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी।